हेलो डियर स्टूडेंट। आज अपन सेल बाय के पहले यूनिट जो चल रहा था उसके अंदर अपन आज टॉपिक डिस्कस करते हैं। जितनी भी अलग अलग प्रकार की कोशिका है उनका आकार और माप, यानी कि शेप एंड साइज ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेल्स। इससे पूर्व अपन जो मेजर्स जो टाइप्स है, टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं। तो उन्हीं के अंदर बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं हैं जिनका माप और आकार बदलता है। उसी की अपन आज चर्चा करेंगे। द शेप ऑफ सेल इज वेरिएबल। कोशिका का जो आकार है वो बदलता रहता है। शेप चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स एंड फंक्शन यूकैरियोटिक एंड एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट जितने भी जीव हैं उनके अंदर कोशिकाओं का जो रूप है और उसका बदलता रहता है, और वो उसके फंक्शन के आधार पर या फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। देयर फॉर्म्स एंड फंक्शन वेयर चेंजेस अकॉर्डिंगली। शेप इज चेंजेस अकॉर्डिंग टू, उसके रूप और कार्य के आधार पर उसका आकार बदलता रहता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जीवों के अंदर। देयर शेप में बी राउंडेड, तो कोशिका का आकार राउंडेड हो सकता है, यानी कि गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है। इरेगुलर मतलब हर समय बदलता रहता है, एक जैसा नहीं रहता है। ट्रेंगुलर त्रिभुजाकार हो सकता है। एंड ट्यूबुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नलिका जैसा हो सकता है। दे में भी कॉलमनर स्तंभाकार हो सकता है। दे में भी फ्लैट शेप, दे में भी स्पेरिकल शेप, दे में भी सैटेलाइट शेप, या दे में भी लॉन्ग एंड थिन शेप्ड। इसके अलावा कोशिकाएं स्तंभाकार हो सकती है, चपटी हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, और सैटेलाइट शेप्स हो सकती है, ग्रह उपग्रह जैसे होते हैं उस टाइप की हो सकती है। लंबी कोशिकाएं हो सकती है और बहुत पतले आकार की कोशिकाएं हो सकती है। तो ये अलग अलग जो शेप है, उनके आकार है, वो देखने को मिल सकते हैं अलग अलग जीवों के अंदर, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। तो इन कोशिकाओं का शेप है जो बदलता रहता है। दे मे बी चेंजेस अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस एंड फॉर्म्स। द शेप ऑफ सेल्स डिपेंड मेनली ऑन द फंक्शनल एडेप्टेशन। तो जो कोशिकाओं का आकार है वो मुख्य रूप से जो उनका कार्य की जो अनुकूलन है उसके आधार पर बदलता है, और पार्टली ऑन द सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। और कहीं कहीं जगह पर जो उसकी तन्यता है और या श्यानता है, यानी कि विस्कोसिटी और प्रोटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य के अंदर जो पाया जाता है प्रोटोप्लाज्म, यानी कि सेल के अंदर जो कोशिका द्रव्य पाया जाता है जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसके सरफेस के ऊपर जो टेंशन है या विस्कोसिटी है उसके आधार पर भी कोशिका का आकार भी बदल सकता है। द मैकेनिज्म एक्शन एग्जेक्टेड बाय द एडजॉइनिंग सेल्स एंड द रिजिडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो इसके अलावा जो प्रेशर एग्जेक्ट किया जाता है पास वाले जो उसके एडजॉइनिंग कोशिकाएं जो मौजूद होती है उनकी वजह से, और सेल मेम्ब्रेन की कठोरता की वजह से भी कहीं न कहीं आकार में बदलाव आ सकता है। तो ये कारण भी हो सकते हैं कि भाई उनका अनुकूलन है जो उनकी कार्य के ऊपर क्या कहते हैं, उनका जो आकार है या शेप है जिसको कहें, वो उनकी कार्य के अनुसार उसमें बदलाव हुए हैं। और उसके अलावा तन्यता, श्यानता जो कोशिका द्रव्य के सरफेस की होती है उसके वजह से भी उसका शेप बदल सकता है, या जो पास की नज़दीक कोशिका जो उसके मौजूद होती है एडजॉइनिंग सेल, उस जो प्रेशर एग्जर्ट करती है उसकी वजह से भी सेल का शेप, कोशिका का शेप बदल सकता है। या जो सेल मेम्ब्रेन है, जो कोशिका झिल्ली है, उसकी कठोरता के वजह से भी कोशिका के अंदर शेप में बदलाव आ सकता है। और कहीं न कहीं जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो साइटोस्केलेटन फॉर्म करते हैं, दे वेयर आल्सो इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ सेल। वो भी कहीं न कहीं कोशिका के आकार में बदलाव लाने में उत्तरदायी होते हैं। द माइक्रोट्यूब्यूल्स आल्सो हैव एन इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन द शेप ऑफ सेल। साइज इज एक्सट्रीमली वेरिएबल। तो शेप के अलावा जो साइज भी है, जो उसका माप भी है, वो भी वेरिएबल चेंजेस रहता है। दे मेजरिंग फ्रॉम 1 माइक्रोन टू 1,75,000 माइक्रोन तक। तो यहाँ तक उसका जो कोशिका का जो साइज है वो बदलता है। और यानी कि 1,75,000 माइक्रोन मीन्स 175 मिलीमीटर तक, यानी कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 1000 माइक्रोन। तो जो साइज है वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक बदल सकती है। मतलब इतना चेंजेस प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कोशिकाओं में देखने को मिल सकता है। तो ये शेप और साइज़ की बात हो गई। तो अपन यहाँ साइज़ के बारे में देखें तो जो ऑस्ट्रिच एग है
ostrich egg cell may be reached up to 176 millimeter in diameter, thus visible to the naked eye। तो सामान्यतः जब कोशिकाओं को अपन देखते हैं तो ज़्यादातर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखा जा सकता है, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में कुछ कोशिकाएं हैं जिनका साइज बड़ा होता है तो उसको अपन नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। जैसे ऑस्ट्रिच की एग की जो सेल्स है जिसकी साइज़ करीब 176 मिलीमीटर होती है, तो उसको अपन नेक्ड आई से देख सकते हैं। द स्मॉल, तो इसीलिए कहा गया है कि बट दिस एक्सेप्शन द ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स आर विजिबल ओनली विद माइक्रोस्कोप। तो वी ऑलरेडी डिस्कस के ज़्यादातर कोशिकाएं हैं जिसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। कुछ अपवाद स्वरूप जिनकी आकार बड़ा होता है या साइज बड़ी होती है, जिनका माप ज़्यादा होता है, तो उनको अपन नग्न आँखों से देख सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच सेल। द स्मॉलेस्ट एनिमल सेल्स, यदि अपन छोटी से छोटी यदि जंतु कोशिका की बात करें तो वो डायमीटर में लगभग 4 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। और यदि लेंथ की बात करें तो नर्व सेल्स जो मैमल्स के अंदर पाई जाती हैं, दे मे बी रीच अप टू 3 to 3.5 फीट्स। तो जो लंबाई है तंत्रिका कोशिका की वो 3 से 3.5 फीट तक हो सकती है। द सेल साइज इन ह्यूमन सेल साइज मोस्ट फ्रॉम 10 to 15। तो ह्यूमन के मानव शरीर के अंदर पाए जाने वाली जितनी भी कोशिकाएं हैं उनका जो माप है वो 10 से लगाकर 15 माइक्रोमीटर इन डायमीटर तक हो सकता है। और जो एक कोशिका हैं वेरी लार्ज होती है, जो कि बड़ी होती है, जिनका आकार 100 माइक्रोमीटर तक डायमीटर में हो सकता है। नर्व सेल्स ऑलरेडी डिस्कस्ड, नर्व सेल्स लंबाई में लंबी होती है, इट्स वेरी लॉन्ग, रीच अप टू 1 मीटर लॉन्ग, या फिर अपन कहें 3 से 3.5 फीट तक। लिमिटेशन ऑन सेल साइज, इट्स डिपेंड ऑन द डिपेंड रहता है किसी न किसी उसके प्रोटोप्लाज्म या उसके ऊपर। द सेल ग्रोथ इंक्रीजेस वॉल्यूम फास्टर देन द सरफेस एरिया। जो सेल का ग्रोथ इंक्रीज होता है वॉल्यूम फास्टर देन द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया उसकी वजह से उससे उसका वॉल्यूम है वो जल्दी बढ़ता है। न्यूट्रिएंट अब्जॉर्बिंग एंड वेस्ट रिमूवल यूटिलाइज सरफेस एरिया। द एवरेज डायमीटर ऑफ, अपन और कुछ ऐसी कोशिकाओं का उदाहरण देखते हैं द साइज के आधार पर। द एवरेज डायमीटर ऑफ स्फेरिकल बैक्टीरिया इज 0.5 to 2 माइक्रोमीटर फॉर रोड शेप्ड आर फ्लेमेंटियस बैक्टीरिया होते हैं, जो रोड शेप्ड के होते हैं या तंतु आकार के बैक्टीरिया होते हैं। दे मे बी रीच अप टू 1 to 10 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड क्या कहते हैं बैक्टीरिया रीच टू लेंथ अप टू, लंबाई उसकी 1 से 10 माइक्रोमीटर तक की हो सकती है और डायमीटर उसका 0.25 से लगाकर 1 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ई कोलाई की बात करते हैं, इट इज ए बेसिलस बैक्टीरिया ऑफ अबाउट एवरेज साइज। ई कोलाई की साइज 1.1 to 1.5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है और उसका वाइड जो चौड़ाई है उसका साइज है 1 से 1 मीटर वाइड होता है, मतलब उसकी चौड़ाई इतनी होती है और उसकी जो लंबाई है वो 2 से लगाकर 6 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। जो ई कोलाई एक बेसिलस बैक्टीरिया होता है जिसकी एवरेज साइज चौड़ाई में 1.1 से लगाकर 1.5 माइक्रोन और उसकी जो लंबाई है वो 2 से 6 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। स्पायरोसिटिस ओकेशनली रीच, जो स्पायरोसिटिस बैक्टीरिया है जो कि 500 माइक्रोमीटर इन लेंथ में हो सकते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया की बात करें, जैसे साइनोबैक्टीरिया में ओसिलेट्रिया है इज़ अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर ओसिलेट्रिया इज़ अबाउट, तो जो ओसिलेट्रिया है वो करीब 7 माइक्रोमीटर की डायमीटर का हो सकता है। और द बैक्टीरियम पुलोसिसियम फिजल्सोनी कैन बी सीन विथ नेक्ड आई। तो ये ऐसा एक बैक्टीरिया है जिसको आप नग्न आँखों से भी देख सकते हैं, जिसकी लंबाई 600 माइक्रोमीटर एंड डायमीटर उसका वो 80 माइक्रोमीटर का हो सकता है। तो ये कुछ जो कॉमन साइज है उससे भी बड़े बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं जिनको आप नग्न आँखों से भी देख सकते हैं। जो उदाहरण स्वरूप ये है बैक्टीरिया पुलोसिसियम फिजल्सोनी। तो
ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये जो सेल का साइज है लाइट माइक्रोस्कोप के अंडर में, जो कि 200 नैनोमीटर से नीचे के होते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिनका साइज 0.5 नैनोमीटर तक होता है। तो यहाँ साइज इंक्रीजिंग में है ये। तो जैसे नेकटाई से, जैसे ये हैंड्स की जो एक की सेल है उसका जो साइज है ये 65 मिलीमीटर होता है। उसके बाद जो टिपिकल पादप कोशिकाएँ हैं उनका जो साइज है वो 10 से 100 माइक्रोमीटर तक हो सकता है, जिसमें यदि उसके कोशिकांग लिए जाएँ तो उनका आकार इतना साइज हो सकता है। 2 से, जैसे क्लोरोप्लास्ट है 2 से 10 माइक्रोमीटर तक, माइटोकॉन्ड्रिया 1 से 5 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। और न्यूरॉन सेल बॉडी देखी जाए जिनका 70 माइक्रोमीटर तक हो सकता है इसका। और ट्रिप्नोसोमा, ये जो प्रोटोजोन्स है ट्रिप्नोसोमा, तो इनका जो साइज है वो 25 माइक्रोमीटर लॉन्ग हो सकता है। क्लाइम्डोमोनास को देखें, जो ग्रीन अलगी है जिसका 5 से 6 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। ह्यूमन जो रेड सेल्स है, लाल रक्त कणिका है, उनका 7 से 8 माइक्रोमीटर का डायमीटर हो सकता है। इकोलाई जिसका अपन ने डिस्कस कर लिया, 1 से 5 माइक्रोमीटर तक लंबी हो सकती है। TMV तंबाकू मोज़ेक वायरस जो कि 300 नैनोमीटर लंबा हो सकता है। T4 बैक्टीरियोफेजिस जिसको 225 नैनोमीटर तक लंबा हो सकता है। HIV जो एड्स ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस है वो 100 नैनोमीटर तक हो सकता है। पोलियो वायरस जो कि 30 नैनोमीटर का हो सकता है। जो अपना DNA जेनेटिक मटेरियल है मॉलिक्यूल से, उसका जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर का होता है। तो ये कुछ कोशिका है जिनका जो माप है वो इतना हो सकता है। वन ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड माइकोप्लाज्म, एक ऐसा जो संघ बैक्टीरिया का जिसको माइकोप्लाज्मा के अंदर आता है। इंडिविजुअली विथ ए साइज मच स्मॉलर देन द डायमेंशन, तो उनका जो साइज है वो बहुत कम होता है। दे मेजर्स अबाउट 0.25 माइक्रोन एंड आर द स्मॉलेस्ट सेल नोन सो फार। तो इनका जो माप है वो करीब 0.20 माइक्रोन तक का होता है, जो कि सबसे छोटी कोशिकाएँ हैं। दे वेयर फॉर्मली नोन एज ए प्लूरोनोमिनी लाइक। तो यानी इस प्रकार की कोशिकाओं को या इस प्रकार के जो जीव है जो आकार में बैक्टीरिया है जो छोटे होते हैं, तो उनको PPLO या प्लूरोनोमिनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। जैसे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम जो कि डिसीज़ फैलाता है पोल्ट्री में, और जिसको माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कहा जाता है, जिसकी साइज अप्रोक्सीमेटली 0.1 to 0.3 माइक्रोन आती है। इससे थॉट टू बी द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टम ये सबसे छोटे आकार की कोशिका वाला बैक्टीरिया है, या अपन जिसको कहें माइकोप्लाज्मा है, जो थॉट टू बी द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, सबसे छोटे आकार का बैक्टीरिया इसको माना जाता है, जो कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ फैलाते हैं। मुर्गी पालन होता है उनके अंदर। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। थायो मार्गेरिटा नेमीबियंसिस इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया है, ये विश्व का सबसे बड़े आकार का बैक्टीरिया है। ये ग्राम नेगेटिव प्रोटोबैक्टीरियम फाउंड इन द ओशन। तो ये एक प्रकार का ग्राम नेगेटिव प्रोटोबैक्टीरियम है, जो कि समुद्री के जो सेडिमेंट्स है, जो समुद्र के अंदर जितने भी कोस्टल एरिया में जो जम जाता है मटेरियल, तो वहाँ पर इस प्रकार के बैक्टीरिया देखने को मिले। कहाँ पर? द कोस्ट ऑफ नामीबिया। यूजली नामीबिया के समुद्री किनारों पर, जहाँ पर जो समुद्र का जो कचरा है जो उसके किनारों पर आकर कोस्टल एरिया में आके जम जाता है, तो वहाँ पर इस प्रकार के बैक्टीरिया खोजे गए, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट बैक्टीरिया है। यूजली इट इज़ 0.1 to 0.3 मिलीमीटर, यानी कि इनका आकार तो बट बिगेस्ट सेल्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड अप टू 0.75 मिलीमीटर, यानी कि 750 माइक्रोमीटर तक। Thus a few bacteria are much larger than the average। तो कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया हैं जो कि जो औसतन आकार है यूकैरियोटिक कोशिकाओं का, उनसे भी ज़्यादा साइज के पाए जाते हैं। टिपिकल प्लांट एंड एनिमल सेल्स अपन देखें तो 10 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होती है।
माइक्रोमीटर इन डायमीटर की होती है सामान्यतः पादप और जंतु कोशिकाएं, जबकि जो लार्ज साइज़ के जो बैक्टीरिया वो आप यहाँ देख रहे हैं ये कहाँ 750 माइक्रोमीटर तक के भी हो सकते हैं। तो कुछ अपवाद स्वरूप ऐसे भी बैक्टीरिया जो यूकेरियोट की औसतन जो आकार है माप है उससे भी ज़्यादा माप के बैक्टीरिया भी देखे गए। तो ये विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनका आकार और माप नेक्स्ट जो ई लेक्चर्स होगा उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जो भी कोशिकाएं हैं यूकेरियोट के अंदर उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो शेप एंड साइज ऑफ वेरियस सेल्स का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।